हेलो एवरीवन, मैं सीए पूजा केला जुड़ी हूँ आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके। बच्चों, अभी अभी हम हमारा मैथ्स का पेपर खत्म करके आए हैं और मैथ्स का पेपर चाहे जैसा गया हो, अच्छा बुरा, लेकिन अभी अगले जो दो आने वाले पेपर्स है, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, इनके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है दैट अभी जो समय है हमारे पास आने वाले 6-7 दिन, इसमें हम कैसे करें ताकि दोनों भी सब्जेक्ट्स हमारे अच्छे से कवर हो जाए। बिकॉज बच्चों, यहाँ पे 28 को आपका अकाउंटेंसी का पेपर है एंड तुरंत फर्स्ट को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। इसका मतलब अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में देयर आर नो गैप डेज, सो दैट इज व्हाई अब जो आने वाला टाइम है इसमें हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है दैट दोनों भी सब्जेक्ट्स हम बहुत अच्छी से कवर कर पाए। अकाउंटेंसी तो ऑब्वियसली पूरा करना ही है हमें रिवाइज, और इकोनॉमिक्स भी हम 60 to 70% रिवाइज कर लेंगे आने वाले दिनों में बच्चों, सो दैट एक दिन पहले वी विल नॉट बी बर्डन्ड विद टू मच स्टडी, बिकॉज बहुत सारा है इकोनॉमिक्स में भी कवर करने के लिए। थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, और ये जो डर है इसे हम प्रॉपरली चैनलाइज करेंगे बच्चों। प्रॉपर टाइम टेबल के साथ मैं आज आपके साथ जुड़ी हूं। ये जो टाइम टेबल है, आई हैव मेड इट कंसिडरिंग दैट आपके कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, कैसे हम स्मार्ट स्टडी कर पाए। ओके, अभी जो टाइम है इसमें वी हैव टू एंश्योर दैट वी स्टडी हार्ड प्लस वी स्टडी स्मार्ट। तो जिस चैप्टर को ज्यादा वेटेज है वो हम उस तरह से कवर करेंगे सो दैट उतने मार्क्स तो हमारे हाथ में रह जाए। ठीक है, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस डाइव डीप इनटू दिस टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। बच्चों, ये टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रॉपर प्लानिंग ऑफ योर डेज, सो एंश्योर दैट ये लेक्चर आप एंड तक देखें एंड स्टिक टू द टाइम टेबल। एंड इफ यू फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, आपके बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिन्हें पसीने छूट रहे हैं दैट हम कैसे अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स को मैनेज करें। ओके, सो नाउ लेट अस सी किस तरह आपको पढ़ना है। आज बच्चों है 22 फरवरी, आप पेपर देके आए हो, थोड़ा सा आपको रिफ्रेश हो जाना है, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना बिकॉज बहुत टाइम है नहीं हमारे पास। ठीक है, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, उसके बाद फॉर द रिमेनिंग हाफ ऑफ द डे आपको पढ़ना है बच्चों इकोनॉमिक्स। यस, यू हर्ड मी राइट। आज आप अकाउंटेंसी नहीं लोगे तो भी चलेगा, पहले आपको ये इकोनॉमिक्स के पहले 3 चैप्टर्स खत्म करने हैं। पहले 3 चैप्टर्स, व्हाई? बिकॉज ये बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं बच्चों, स्पेशली चैप्टर नंबर 3A एंड 3B। देखिए यहाँ पे मैंने मार्क्स के साथ आपको दिया हुआ है, सो टोटलिटी में अराउंड 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये पहले 3 चैप्टर्स से। ओके, तो अगर आज हम ये पहले 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर ले, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ पढ़ाई तो हमने पहले की होगी, राइट? तो ये जो पहले 3 चैप्टर्स है ये हम ठीक से कर लेंगे। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमांड। एंश्योर दैट ये दोनों लॉज तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको करने हैं। एंड इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है? नाउ इकोनॉमिक्स के लिए बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एक्सरसाइजेस है फॉर ऑल द चैप्टर्स। उन एक्सरसाइजेस में ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट्स है, अग्री डिसअग्री है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, एवरीथिंग इज देयर। ओके, सो वो जो एक्सरसाइजेस है वो मैंने सॉल्व किए हुए हैं आपके लिए। सारे एक्सरसाइजेस को एक प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ पे रखा है एंड दे आर अवेलेबल ऑन द चैनल, सो मेक द मोस्ट ऑफ दैट। आपको रेडीमेड सब मिल रहा है, और क्या चाहिए? सो गो थ्रू दोज एक्सरसाइजेस फर्स्ट। सो सारे चैप्टर्स को जैसे जैसे आप पढ़ते हो एंश्योर दैट यू गो थ्रू द एक्सरसाइजेस, या फिर go through the exercise first and then go through the chapter, ये भी चलेगा, but ensure that ये exercises आप कर लो because बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरह से पेपर प्रेजेंट करना है ये आपको पता चलेगा only when you go through these exercises. Okay, अग्री डिसअग्री में किस तरह लिखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन किस तरह लिखना है, ये जब आपके सामने होगा then you will understand how you are supposed to answer them. ओके, नाउ अगले दिन की ओर बढ़ते हैं। नाउ अगले 2 दिन के लिए, दैट इज 23rd एंड 24th, हम अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स साथ में पढ़ने वाले हैं। ओके, अकाउंटेंसी का हमारे पहले 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले 2 हम खत्म कर लेंगे। सो ऑन 23rd आप करोगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1। ओके, ये हमें पूछा जाता है बच्चों, दिस इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम। दिस कैरीज 12 मार्क्स। ओके, तो क्या होगा, आप
की पढ़ाई हो जाएगी पूरा, बिकॉज दिस इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, राइट? तो ये पढ़ना ही है, नो ऑप्शन। ऑलराइट, उस दिन इसके साथ साथ आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। जैसे मैंने आपको बताया, आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करने, आपको एक्सरसाइज देखने हैं, सॉल्व एक्सरसाइजेस आर अवेलेबल, सो दैट आपका बहुत सारा वहीं पे कवर हो जाता है बच्चों। ओके, अभी ये जो इंडेक्स नंबर्स का चैप्टर है, मैं देखती हूँ बहुत बार ये ऑप्शन के लिए छोड़ देते हैं, बट प्लीज ऐसी गलती मत करिए। दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली स्कोरिंग। सारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में यही चैप्टर है जो आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपने सही आंसर किया तो यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन, राइट? सो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों, इसे ऑप्शन के लिए बिल्कुल मत छोड़िए। ऑलराइट, इसके साथ दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, नेशनल इनकम। ओके, कुल मिला के देखिए यहाँ पे मैंने मार्क्स दिए हैं, अराउंड 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन दोनों चैप्टर्स से मिला के। सो एंश्योर दैट ऑन दिस डे आप ये दोनों चैप्टर्स के साथ साथ अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 भी थरली कर लो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डे, आपको उस दिन करना है चैप्टर नंबर 2 एनपीओ। ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है वो भी कंपलसरी है बच्चों। आपको क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसमें वापस कोई ऑप्शन नहीं है। दैट इज वाई ये चैप्टर भी हमें पूरा करना है स्टार्ट टू एंड। दिस इज ऑल्सो फॉर 12 मार्क्स। ओके, अब ये जो पहले दोनों चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल। अभी अकाउंटेंसी को कैसे पढ़ना है आपको, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले फॉर ऑल द अकाउंटेंसी चैप्टर्स आपको कैसे करना है, बिकॉज अभी पूरे टेक्स्ट बुक तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, है ना? जहां जहां आपको लगता है दैट यहाँ मुझे ज्यादा डाउट है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं वीक हूं, देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर। लेकिन फॉर ऑल द अदर चैप्टर्स हाउ आर यू गोइंग टू स्टडी? देखिए, सबसे पहले आपको वन शॉट लेक्चर देखना है बच्चों फॉर ऑल द चैप्टर्स। मैंने वन शॉट लेक्चर बनाया है। अब ये जो सारे वन शॉट लेक्चर्स है बच्चों, ये कंपाइलेशन नहीं है मेरे लेक्चर्स का, ये सेपरेटली मैंने लेक्चर्स आपके लिए बनाए हैं, सो दैट कम समय में पूरा चैप्टर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर एक चैप्टर मैंने समझाया है, देन आई हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम स्क्रैच एंड एंड तक जो सारे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, everything I have covered in the one shot lectures. Believe me बच्चों, ये one shot lectures are so very important because अभी टाइम कम है हमारे पास। ओके, सो इस कम टाइम में हम कैसे रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर? सो इफ यू गो थ्रू द वन शॉट लेक्चर, 45 मिनट्स 1 आवर में आपका पूरा के पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। फिर उसमें जहां जहां आप अटक रहे हो, जहां आपको लग रहा है यहाँ ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, देन यू कैन गो थ्रू दोस क्वेश्चंस फ्रॉम द प्लेलिस्ट। जहां आपको क्वेरीज है, सॉल्व योर क्वेरीज। वो जो आप इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कवर करोगे, उन्हें आप रिवाइज कर सकते हो फ्रॉम लास्ट डे रिविजन लेक्चर्स प्लेलिस्ट। अब यहाँ पे मैंने हर एक चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर एनपीओ की बात करें तो सब्सक्रिप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे जो भी आपके पास क्वेश्चंस है इन द टेक्स्ट बुक, वेदर इट इज सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड, सारे क्वेश्चन से सब्सक्रिप्शन के मैंने एडजस्टमेंट्स उठाए हैं और वो आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर हिडन एडजस्टमेंट की बात कर लो, हिडन एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में, सारे के सारे प्रॉब्लम्स के हिडन एडजस्टमेंट भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं बच्चों। तो ये एज पर द डे, इट इज अ रिविजन सीरीज फॉर लास्ट डे। तो ये जो आपके पास कुछ समय बचा है बिफोर योर एग्जाम, इफ यू गो थ्रू दीज लेक्चर्स, बहुत कम समय में रिवाइज हो जाएगा बच्चों, बिकॉज अभी बहुत कम टाइम है आपके पास। ओके, तो इस कम टाइम का हम बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करेंगे। एंड आफ्टर वी आर डन विद दिस, वी ऑल्सो आर गोइंग टू चेक आउट ऑल द ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स कैरी 20 मार्क्स इन आवर फाइनल एग्जाम, ये हमें पता है। सारे ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर वाइज मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ज्यादातर आपके टेक्स्ट बुक में से ही पूछे जाते हैं, सो टेक्स्ट बुक के एवरीथिंग इज सॉल्व फॉर यू। ओके, यू जस्ट हैव टू लिसन टू दोज लेक्चर्स। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं बच्चों। सो अगर आपने ये सारे टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव्स कर लिए तो देखिए कितने सारे मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। And lastly, you also will go through the previous year's question papers
PYQs। पिछले 5 साल के PYQs completely solved are available for you। तो आपको जिस भी चैप्टर में आपको कहीं पे भी डाउट है, पिछले 5 साल के पेपर्स है आपके सामने, गो थ्रू दिस प्लेलिस्ट, सब सॉल्व किया हुआ है मैंने, यू जस्ट हैव टू लिसन। देखिए बच्चों, आपको एवरीथिंग इज अवेलेबल। अब जस्ट बात आती है दैट आप इन सारे रिसोर्सेज का कितना यूटिलाइजेशन कर पाते हो। ओके, सो एंश्योर दैट फॉर अकाउंटेंसी यू फॉलो दिस पैटर्न। सबसे पहले वन शॉट लेक्चर्स देखना है, फिर अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं जहां पे आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत है, वो देख लीजिए। उसके बाद यू हैव टू गो थ्रू द क्विक रिविजन लेक्चर्स and objective type is extremely important and also the PYQs। okay, ये कर लो बच्चों, मेरी गारंटी है अकाउंटेंसी में आपको फ्लाइंग कलर्स से पास करा दूंगी अगर आपने ये सारे लेक्चर्स देख लिए, गारंटी है मेरी। I have taken all these efforts for you all, but I want कि आप भी वहां पे मेरा साथ दे। Everything is available on the channel। अगर आप go through करेंगे तो ही आपको पता चलेगा ना। And definitely I am there for all these days with you all। आपको कुछ भी डाउट है, even if you feel it is a silly question, ask me, ask on the comment section, I'm definitely going to answer। okay, but I'm sure अगर आपने ये सारे lectures देख लिए ना तो डाउट भी नहीं बचेगा बच्चों। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, अब बढ़ते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स की ओर। अभी जब एनपीओ पढ़ रहे हैं उस दिन इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बच्चों। देखिए अराउंड 20 to 22 मार्क्स के लिए इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस में से पूछे जाते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस बच्चों दैट 12th बोर्ड वांट्स दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो जाए। उनका ये एम नहीं होता है दैट वो बहुत सारे बच्चों को फेल करे। ओके, सो इसीलिए जो पेपर सेट किए जाते हैं दे आर सेट इन सच अ मैनर दैट अराउंड 80 to 90% इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ओनली। ऑलराइट, सो एंश्योर दैट वो एक्सरसाइज आप बहुत अच्छी से कर ले। ऑब्वियसली थोड़ा सा उसी क्वेश्चन को वो थोड़ा नाम चेंज कर देंगे, अमाउंट चेंज कर देंगे, दैट विल बी डन, बट प्राइमरीली द क्वेश्चंस रिमेन द सेम। एंश्योर दैट यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस। Okay, now let us move to the next day, that is 25th February। अब 25th February onwards बच्चों इकोनॉमिक्स को आपको साइड में रखना है बिकॉज अभी अकाउंटेंसी का पेपर आने वाला है, राइट? इकोनॉमिक्स पहले 2-2.5 दिन हमने पढ़ लिया। नाउ वी विल फोकस ऑन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में पहले 2 चैप्टर्स, चैप्टर 1 चैप्टर 2 थरली हो गए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे हमें 4 चैप्टर्स से सवाल पूछे जाते हैं। वो 4 चैप्टर्स हम इस दिन कंप्लीट कर लेंगे। कौन से है देखो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, सो एंश्योर दैट ये चारों चैप्टर्स आप अच्छे से कर लो। अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है दैट मैंने एडमिशन लेना चाहिए या रिटायरमेंट करना चाहिए, which chapter should I study more? According to me बच्चों 4 में से 3 तो भी आपने thoroughly करना चाहिए। 4 में से 3 तो कंपलसरी ही करने चाहिए आपने। ओके, अगर आप चाहते हो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर आए, 100 on 100 अकाउंटेंसी में आए, तो चारों चैप्टर्स करो। ओके, डोंट लीव एनीथिंग फॉर ऑप्शन। और अगर अभी आपको लगता है इतना टाइम नहीं है, सो यू कैन डू एनी 3 चैप्टर्स, बट सिर्फ 2 चैप्टर्स करके मत जाना। वो क्यों, ये मैंने इस वाले लेक्चर में बताया है। जिसको यहाँ पे डाउट होता है ना दैट मैं कौन सा चैप्टर करूं, एडमिशन करूं या रिटायरमेंट करूं, विच ऑफ द 2, डू गो थ्रू दैट लेक्चर ताकि आपका ये एक बार का डाउट खत्म हो जाए। दैट एग्जैक्टली बिकॉज इतने बच्चे मुझे ये सवाल पूछते हैं दैट हम कौन सा चैप्टर करें, कौन सा ऑप्शन चूज करें। सो फॉर दैट, फॉर सॉल्विंग दैट डाउट, ये वाले लेक्चर में मैंने इस सारे के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट डे 26th February। यहाँ पे क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में जो आपको चैप्टर्स आते हैं, अगले 4 चैप्टर्स, डेथ एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी अकाउंट्स एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अगेन यहाँ पे चारों चैप्टर्स आपने करने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी इफ यू वांट टू स्कोर 100 on 100। लेकिन अगर अभी आपके पास टाइम कम है, 3 चैप्टर्स तो करके ही जाओ बच्चों। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट डे पे हमें क्या करना चाहिए। 27th February 27 को बच्चों अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑल द चैप्टर्स। 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं आपके टेक्स्ट बुक के। ऑल द चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव टाइप्स आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट।
गो थ्रू दैट। इसका मैंने वन शॉट भी बनाया है ऑब्जेक्टिव टाइप का, अराउंड 3-3.5 घंटे का लेक्चर है, सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके कवर हो जाएंगे। इमेजिन करिए 20 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ओके। एंड यू विल ऑल्सो गो थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। एंड ऑन द डेट ऑफ द एग्जाम आपको क्या करना है, 28 फरवरी को आपको रिवाइज करना है बच्चों। चैप्टर 1 चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लो। ऑब्जेक्टिव टाइप एंड पीवाईक्यूज भी रिवाइज कर लो। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल, कैरी योर कॉन्फिडेंस विथ यू। बच्चों ये जो गैप डेज है, इसमें अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई कर ली ना बच्चों, आपको एग्जाम के दिन डर नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर ट्रू टू योरसेल्फ। आपको पता है दैट आई हैव गिवन माय बेस्ट। आपको अगर एग्जाम के दिन बहुत ज्यादा डर जो महसूस होता है ना, वो नहीं चाहिए, तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। इस भाई ये मैं लेक्चर लेके आई हूँ दैट यू अंडरस्टैंड दैट कितना सारा पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, और बहुत सारी मेहनत जब करोगे तो एग्जाम विल बी अ केक वॉक फॉर यू। बिलीव मी, अकाउंटेंसी में फुल मार्क्स मिलते हैं बच्चों, ओके। अगर आप मेहनत की तैयारी रखोगे तो ये सब हो पाएगा, राइट। सो एंश्योर दैट यू यूटिलाइज जो भी आपके रिसोर्सेस आपको अवेलेबल है। अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स के सारे डाउट्स के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। मैं बीच बीच में आपके साथ जुड़ती रहूंगी। इन केस आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, लेट मी नो, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर विद यू ऑल। तो बच्चों अब आपको जी जान लगा के पढ़ाई करनी है और आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर लाना है। ऑल द वेरी बेस्ट।